अब तक मैं आपको ढूंढ नहीं पाया संध्या। पता नहीं आप कहां और किस हाल में हैं। अरे इतनी रात को यहाँ कौन है भाई? इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? वो मैं तो सामने से आया, तो थोड़ी घबराहट हो रही थी, इसलिए थोड़ी हवा खाने बाहर आ गया। अब पानी है क्या इसमें? हाँ लो। भाई तुम्हें पता है कि यहाँ दीवार के पास किसी को भी आना मना है? कोई खास दीवार है क्या? गर्जना का फरमान है कि यहाँ दीवार के पास कोई नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ दीवार के पीछे वो यहाँ क्या हो रहा है? क्या है, यहाँ दुर्गा माता की मंदिर की स्थापना होनी है, तो यहाँ बाहरी आदमी को अंदर आना मना है। समझ में आ गया? अब जाओ जाओ, बहुत आराम कर लिए, जाओ जाइए जाइए। आओ तुम आओ आओ। सर बहुत कोशिश कर ली, पर सूरज वाले कैमरा से कनेक्शन नहीं हो पा रहा। उम्मीद करता हूं कि एक टेक्निकल एरर हो और सूरज उनके हाथ ना लग गया। कहीं सूरज गर्जना वालों के हाथ लग गया और उन्होंने उसका मोबाइल भी ले लिया तो सूरज से कांटेक्ट करने का कोई रास्ता नहीं बचेगा हमारे पास। डोंट वरी सर, जितनी जानकारी मिली है वो भी कम नहीं है। हमारा अटैक प्लान रेडी है। आज 1 अक्टूबर है, हम आज रात को ही अटैक करेंगे। हमारी प्रायोरिटी होगी सूरज और संध्या को वहां से सुरक्षित बाहर निकालना, और उसके बाद गर्जना के साथ आमने सामने लड़ाई होगी, जिसमें यकीनन हम गर्जना के मिशन के साथ साथ उनका भी सफाया कर देंगे। खाने के बहाने गांव का हर घर देख आया, संध्या कहीं नहीं दिखी। मंत्री जी का परमिशन लेटर आते ही मैं आज रात को ही अटैक कर देंगे। कोई चूक नहीं होनी चाहिए। यस सर। एक्सक्यूज मी, आपको यहीं रुकना पड़ेगा। बाय। मैं कम इन सर? यस कम इन ऑफिसर। जैन सर। जैन, प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू सर। सर, गर्जना पर अटैक का पूरा प्लान रेडी है सर। हम आज रात को ही अटैक करेंगे। सारी तैयारी हो चुकी है, बस आपकी तरफ से ग्रीन सिग्नल बाकी है। सर। ऑफिसर,
अपने देश और अपने फर्ज के लिए तुम्हारा जो जज्बा है वो वाकई काबिल गौर और काबिल तारीफ है। थैंक यू सर। मैं जानता हूं इस मिशन को जिंदा रखने के लिए तुमने दिलो जान एक कर दी है, इसलिए अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं उसे सुनकर तुम बहुत खुश हो जाओगे। सर, इस सारी स्थिति में कुछ नई पॉजिटिव तब्दीलियां हुई हैं। पॉजिटिव तब्दीली? मैं समझा नहीं सर। अब हम गर्जना पर अटैक नहीं करेंगे। सर, ये आप क्या कह रहे हैं सर? पहले मेरी पूरी बात सुन लो। मैं तुम्हें किसी से मिलाना चाहता हूं। आइए। अब बस एक आखिरी घर बचा है। ये तो सजनी का घर है जो मुझे संध्या से मिलवाने में मेरी मदद कर रही थी। आज मैंने अपने हाथों से तेरी मनपसंद सब्जी और रोटी बनाई। आज मैं अपने छोटे राजा को अपने हाथों से खिलाऊंगा। कितना अच्छा पिता है। अपनी पत्नी सजनी से बहुत प्यार करता था। ये शायद ये मेरी तकलीफ समझ सकता है। इनसे पूछता हूं संध्या के बारे में। गांव में किसी पर भी भरोसा मत करना, खास करके गांव वालों पर, क्योंकि किस गांव वाले के भेष में कौन सा गर्जना का सैनिक छुपा है तुम्हें नहीं पता चलेगा। तुम्हारा एक गलत कदम तुम्हारे साथ साथ संध्या और इस देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। कौन है? जी मैं हलवाई जलेबी लेके आया था। अच्छा, बेटा ये ले जलेबी खा। अरे खाना। वैसे मेरी जलेबी ना अब कमाल की है। एक बार खाएगा ना तो बहुत ताकत आ जाएगी। ये ले खा। खा ले। अरे छोटे
यह है शेखर उर्फ चंदू, गर्जना संगठन का लीडर, जिसकी तलाश में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस बरसों से लगी हुई हैं। शेखर यहां क्या कर रहा है? मैं जानता हूं आपके दिमाग में एक सवाल चल रहा है कि मैं यहां क्यों आया हूं। मैं यहां आत्मसमर्पण के लिए आया हूं। मैं पूरे गर्जना संगठन की ओर से भारत सरकार के समक्ष समझौता और शांति का प्रस्ताव लाया। ये चमत्कार कैसे हो गया सर? शांति, समझौता, आत्मसमर्पण, ये सारे पॉजिटिव ख्याल तुम्हारे निगेटिव दिमाग में कैसे आ गए? कल तक तो तुम और तुम्हारा संगठन भारत सरकार के सख्त खिलाफ थे, विरुद्ध थे, विद्रोह करना चाहते थे तुम इस सरकार के खिलाफ। और आज अचानक गर्जना संगठन जैसा हिंसावादी संगठन अहिंसा के मार्ग पर कैसे चल पड़ा? उसकी वजह है आपके और हमारे बीच की घड़ी। ऑफिसर आईपीएस संध्या राठी, उन्हें आपने ही भेजा था। उन्होंने बड़ी समझदारी से हमारे बीच की गलतफहमियों को दूर कर दिया और उन्होंने हमें समझाया कि हिंसा से दोनों तरफ का नुकसान होगा, काफी निर्दोष लोगों की जान जाएगी। और सही मायने में कहूं तो उन्होंने हमें एक रास्ता दिखाया, हमारी नस्ल को एक नया भविष्य देने। मंत्री जी, मुझे राजनीति नहीं आती, मैं सीधा साधा सा प्रस्ताव लेकर आया हूं। मेरी विनती है आपसे, आप इसे स्वीकार कर लीजिए। 2 अक्टूबर अहिंसा दिवस है, गांधी जयंती है, और उससे शुभ घड़ी क्या हो सकती है कि हम एक नए प्रेम, नए रिश्ते को जन्म दें। बकवास कर रहा है आदमी। मुझे माफ कर देना सूरज जी, वेद, बाबा साहब, शायद अब मैं वापस घर लौटकर अपना दूसरा फर्ज निभाने का वादा पूरा नहीं कर पाऊंगी। हर एक पल मौत मेरी तरफ बढ़ रही है। भाभी साहब, आजकल एक खूब चल रही है। अच्छा, हाँ, एक ही कारीगरी चौकी दिखे। बढ़िया। सुनार, हाय राम, भागो ने घर पे ही सुनार बुला लिया अपनी बेटियों को करवा चौथ का तोहफा देने के लिए। हाय, नजर न लग जाए हमारी सासू जी को। मैं तो ना फट से बता देती हूँ कि मुझे कौन सा पसंद है। मारे को इस बात में कोई शर्म नहीं कि मुझे जो पसंद है। हाँ, मैं तो अपनी सास को बता दूंगी। और वैसे भी देवरानी जी को तो पसंद ही नहीं है जेवर, उसे तो कह दूंगी पापा अगर देने ना अंगूठी दे देना। हाँ चलो ना, पटाती हूँ। आओ जी।
बाबा मैं क्या कह रही थी, वैसे दुनिया कुछ भी कहे सासों के बारे में, सास बड़ी बुरी होती है, सास अजीब होती है। अरे कोई मारी से पूछे कि मारी सास कैसी है, हाय राम नजर ना लग जाए मारी सासू जी को। हाँ सुनार को ही घर बुला लिया कि बिंदनियों को करवा चौथ पे हार ही दे दो। तो मैं क्या कह रही थी बाबा, मारे को तो उनमें से ये वाला भी है, ये वाला भी है, ये वाला नहीं ये थोड़ा भारी है, ये वाला बहुत अच्छा लगेगा भारी, मैं यही ले लूंगी। ना मीना भी जे थारे वास्ते ना है। फिर किसके लिए बाबा? जे तो सूरज की बिननी के स्वागत करने के लिए। जेठ जी की बिननी के लिए? मगर वो तो नहीं कोनी, तो फिर नया हार किस लिए ना? सूरज के नए जन्म होने के बाद बिननी पहली बार घर आ रही है, तो गहना देना तो जरूरी हो गए। इको हिसाब कर दो। एक काम आपसे ठीक ना हो सकता? कौन सा काम? क्या आप जेठ जी की जगह पागल ना हो सकते थे? अगर आप पागल हो जाते फिर पागलपंती से ठीक हो जाते और बाबू मारे को भी हार दे देते, कितना अच्छा होता। बात तो सही कह रही है तू। बावली हो गई कि कैसी बातें कर रही है? तुमने ये जलेबी यहाँ क्यों रखी? गर्जना वालों का सख्त आदेश है कि जाके साथ साथ ये बात भी या दीवार में चुनवा दो। बाहर वाले से कोई भी ये बात बिल्कुल ना करेगा, और ये बात आज से भूल जाओ कि तुम किसी सागरिका दास या संध्या को जानते भी थे। मां दुर्गा को भोग लगाना चाहता होगा, इसलिए कोशिश कर रहा था। बच्चों का मन वाकई में सच्चा होता है। जलेबी, इसकी महक, ये तो सूरज जी के हाथ की जलेबी की महक। इसका मतलब सूरज जी यहाँ। एक के बिना अधूरा तो जाना, एक है सदा सियारा। एक के बिना अधूरा तो
सूरज जी हाँ, मुझे किसी भी तरह सूरज जी को बताना होगा कि मैं यहाँ हूँ। मुझे सूरज जी से मिलना होगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।